बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्वीट वेज पब्लिक स्कूल की तरफ से ये लेसन का सिलसिला जारी है। आज का लेसन केमिस्ट्री ग्रेड 10 फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस। बेटा लेसन शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो, हमें पता हो कि हमारा लेसन जो आपको फ़ायदा दे रहा है। अब हम अपने लेसन की तरफ आते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस पहले है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस। ये बेटा हमने पहले पढ़ लिया था चैप्टर के शुरू में कि जो बेसिस हैं उनका जो टेस्ट है वो बिटर होता है, कड़वा। ये मैंने आपको एग्जांपल भी दी थी कि जब मुँह हाथ धोते हुए या नहाते हुए साबुन मुंह में चला जाता है तो कैसा टेस्ट आता है, क्योंकि साबुन में बेस यूज़ हो रही है और वो बेस का जायका होता है बिटर, कड़वा। फिर इसको छूने से फिसलन महसूस होती है। साबुन को हाथ में मार के देखें तो फिसलन सी लगेगी। इट मीन्स कि इट हैज़ बेस इन इट, इसके अंदर बेस यूज़ हुआ है। फिर इसके बाद हमने इसके केमिकल प्रॉपर्टी देखी। आहिने से हमें बताया कि वो चीज़ें जो हाइड्रोक्साइड आयन देंगी वो बेस हैं। लॉरी ब्रॉन्सन ने बताया जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करेंगे वो बेस है। फिर लेविस ने बताया कि जो चीज़ें इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे वो बेस है। तो इस लिहाज से इसके कुछ करैक्टर हमने देख लिए हैं। आज के लेसन में मैंने आपको बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज़ और इसके यूजेस दिखाने हैं। बेटा पहला देखें रिएक्शन विद एसिड। अगर आपको एसिड की प्रॉपर्टी याद हो तो ये वही है। वहाँ हमने हेडिंग दिया था रिएक्शन विद बेस, क्योंकि हम एसिड को स्टडी कर रहे थे ना। यहाँ पे रिएक्शन विद एसिड एग्जाम्पल वही लिख सकते हैं आप। एक एसिड लिख लें HCl प्लस एक बेस लिख लें तो NaCl और H2O। जब एसिड बेस के साथ या बेस एसिड के साथ मिले तो रिएक्शन सेम होगा, साल्ट और वाटर ही बनेंगे। फिर रिएक्शन विद अमोनियम साल्ट। अमोनियम साल्ट NH4 Cl प्लस NaOH Na, फिर NH4 ट्वाइस सॉरी SO4 प्लस CaOH होल ट्वाइस। बेटा ये अमोनियम साल्ट है और ये बेस है। ये अमोनियम साल्ट और ये बेस है। जब कोई अमोनियम साल्ट जिसमें अमोनिया हो बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो अमोनिया गैस बनेगी, अमोनिया। तो ये देखें इसका रिएक्शन क्या हो रहा है। NaCl प्लस अमोनिया गैस प्लस वाटर। जब इसके साथ मिलेगा तो इसमें भी अमोनिया गैस बनेगी, कैल्शियम सल्फेट बनेगा। कैल्शियम सल्फेट प्लस अमोनिया गैस प्लस वाटर। बेटा ये वाटर के साथ अमोनिया के साथ यहाँ 2 3 लिखा होता है, उसे हम कहते हैं कोएफिशिएंट, वो बैलेंस करने के लिए लिखा होता है। अब आपने उसको जब लिखना है ना पेपर में तो बैलेंस करके लिखना है। यहाँ मैं सिर्फ ये रिएक्शन लिख रहा हूँ, यहाँ पे देखें ना बुक में तो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। तो ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया भी था कि 2 इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ अमोनिया। ये जो 2 है ना अमोनिया का ऐसा नहीं है। जब मैं आपसे पूछता हूँ व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ अमोनिया तो यू विल से NH3। अब देखें यहाँ 2 नहीं लगा हुआ, यहाँ 2 लगा हुआ है। ये जो 2 है ना ये टेम्परेरी होता है। 2 3 4 ये इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम लिखते हैं। यहाँ पे देखें वाटर के साथ 2 लिखा हुआ है और यहाँ नहीं लिखा हुआ। ये बैलेंस हमने खुद करना होता है। बुक वाला हमें सिर्फ रिएक्शन बताएगा कि ये चीज़ें बनेंगी और जब हम पेपर में लिखेंगे तो ये इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए। नेक्स्ट बेटा आता है इसका
प्रेसिपिटेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड। बेटा इसके 1 2 3 4 5 6 रिएक्शन दिए हुए हैं। कॉपर सल्फेट प्लस NaOH, ये चीज़ वो बदल रहा है। दूसरे में जिंक क्लोराइड है, तीसरे में आयरन क्लोराइड है, चौथे में लेड नाइट्रेट है, पांचवें में कैल्शियम क्लोराइड है और छठे में आयरन सल्फेट है। अब यहाँ पे एक लफ्ज़ आप देख रहे हैं, प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेट क्या होते हैं? प्रेसिपिटेट्स आर सॉलिड, प्रेसिपिटेट्स आर सॉलिड obtained during a chemical reaction। किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान जो सॉलिड चीज़ बनती है ना, उसे प्रेसिपिटेट कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जब हम सोडियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट इसको मिलाएंगे ना आपस में, तो ये इसके साथ मिलेगा, ये इसके साथ मिलेगा। इट विल गिव अस AgCl प्लस NaNO3। बेटा ये देखें इधर, ये दो टेस्ट ट्यूब्स हैं, एक में ये चीज़ है, दूसरी में ये है, और यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब हम लेंगे जिसमें दोनों को मिला देंगे। जब दोनों मिलेंगी तो एक चीज़ नीचे बनेगी, ये वाली सिल्वर क्लोराइड। ये जो सोडियम नाइट्रेट सोडियम फॉर्म में होगी, ऊपर जो नीचे बैठ जाएगी ना, वो सिल्वर क्लोराइड है, वो उसे हम कहेंगे प्रेसिपिटेट। आपने रिएक्शन में देखा होगा कि जब हाइड्रोजन लिखते हैं ना ये, तो एरो ऊपर लगाते हैं, इसका मतलब है कि ये गैस है, ये ऊपर चले गई है। फिर उसके बाद किसी में हम एक्वस लिखते हैं कि ये सोडियम फॉर्म में है, और किसी में हम एरो लगाएंगे नीचे, इसका मतलब कि वो गैस भारी है, वो नीचे बैठती है। और प्रेसिपिटेट में भी हम एरो नीचे लगाएंगे, यहाँ पे ये सेटल डाउन हो जाएगा। प्रेसिपिटेट की डेफिनेशन पेपर में आती है, डिफाइन प्रेसिपिटेट द सॉलिड सब्सटेंस ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। जब दो केमिकल सब्सटेंस को मिलाया जाए तो जो सॉलिड ठोस चीज़ बनेगी केमिकल रिएक्शन के दौरान, डेट इज़ कॉल्ड प्रेसिपिटेट। और ये प्रेसिपिटेशन ये प्रोसेस है, प्रेसिपिटेट का बनना। तो अब ये देखें, ये चीज़ बदल रही है, ये चीज़ सेम है। जब कॉपर सल्फेट के साथ इसे हम मिलाएंगे तो ब्लू प्रेसिपिटेट बनेगी। ये जो नीचे चीज़ बने बैठेगी ना, ये ब्लू कलर की होगी। और जब हम जिंक क्लोराइड के साथ मिलाएंगे तो ये वाइट होगी। फिर आयरन क्लोराइड के साथ मिलाएंगे तो ब्राउन होगी। लेड नाइट्रेट के साथ वाइट, फिर सोडियम उस पर कैल्शियम क्लोराइड के साथ भी वाइट होगी, और आयरन सल्फेट के साथ डर्टी ग्रीन होगी। अब ये क्वेश्चन जो है ना, ये केमिकल रिएक्शन में भी आता है और MCQs में भी आता है कि व्हेन कॉपर सल्फेट रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन में आ जाएगा ब्लू प्रेसिपिटेट बनेंगे, वाइट बनेंगे, ब्राउन बनेंगे या डर्टी ग्रीन बनेंगे। तो जो सही आंसर होगा उस पर आपने टिक करना होता है। ये MCQs में भी आएगा और केमिकल रिएक्शन में भी आता है। कंप्लीट एंड बैलेंस है केमिकल इक्वेशन, ये लिखी हुई आगे आपने खुद लिखनी है। मेरे क्वेश्चन की नोयत को देखकर फिर आपने उसका आंसर लिखना होता है। फिर में आपने कलर याद करने हैं। अब आप ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि वाइट प्रेसिपिटेट जिंक क्लोराइड में बन रहे हैं, वाइट लेड नाइट्रेट में बन रहे हैं, और वाइट ही कैल्शियम क्लोराइड में बन रहे हैं। हमें प्रेसिपिटेट दिखाए गए हैं और ये पूछा गया है कि ये किसके हैं, ये नहीं हम बता सकते। उसके लिए अलग एक टेस्ट करना पड़ता है। ये हर एक के लिए टेस्ट करने पड़ेंगे कि ये वाइट प्रेसिपिटेट किसके है। वो दूसरे टेस्ट हमें बताएंगे कि इसमें कौन सी चीज़ है।
इसके बाद बेटा आता है जी यूजेज ऑफ बेसिस। लेसन शुरू करने से पहले आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि आपने कभी कोई बेस यूज़ की है। कितनी एग्जांपल हमने लिखी हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड जी। कास्टिक सोडे का नाम सुना होगा आपने, कास्टिक सोडा NaOH, ये साबुन बनाने के काम आता है। जो कपड़े धोने वाला साबुन होता है ना, वो बनाने के काम आता है। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड ये शेविंग क्रीम बनाने के काम आती है। शेविंग क्रीम में बेटा ये खसूसियत है कि वो जल्द को खुश्क नहीं होने देती, सॉफ्ट रखती है। ये शेविंग क्रीम हम क्यों लगाते हैं? ताकि जल्द सॉफ्ट रहे। जब हम साबुन लगा लेंगे ना, साबुन थोड़ी देर के बाद हमारे जिस्म में, स्किन में अकड़ाव पैदा कर देता है। लेकिन सोडियम हाइड्रोक्साइड, वो जो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है जो शेविंग क्रीम में यूज़ हो रहा है, उससे स्किन में अकड़ाव नहीं होगा। तो पहला इस्तेमाल देखें, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप, साबुन बनाने के काम आ रहा है। दूसरा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में इस्तेमाल होता है। ये जो हमारा रिमूवर होता है ना, इंक रिमूवर, इसमें भी ये यूज़ होते हैं, जो इनको रिमूव कर देते हैं। यहाँ इंक पड़ गई, यहाँ रिमूवर इस्तेमाल करें, इंक रिमूव हो जाएगी, उसमें ये यूज़ होता है। सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर, न्यूट्रलाइजिंग एसिडिक सॉइल एंड लेक्स ड्यू टू एसिडिक रेन। बेटा ये जो फार्मर है ना, किसान, इनको पता है कि हमारी जो ज़मीन है वो एसिडिक है, ये बेसिक है। उसकी pH जो अगला लेसन हमारा आ रहा है वो मालूम करके फिर हम वहाँ पे फसल उगाते हैं। अगर कोई फसल हमने उगानी है जो एसिडिक मिट्टी में उगेगी और उस मिट्टी की जो एसिडिटी है वो कम है, तो उसमें ऐसी चीज़ डालेंगे जिससे उसकी एसिडिटी ज़्यादा हो जाए। अगर तजाबियत ज़्यादा है तो ऐसी चीज़ डालेंगे जिससे तजाबियत कम हो जाए। तो ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये तजाबियत कम करने के लिए डाला जाता है, क्योंकि बेस है ना। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड यूज़ इन अल्कलाइन बैटरीज, ये बैटरीज में यूज़ होता है। ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बेस टू न्यूट्रलाइज एसिडिटी इन स्टोमिक, ये मैदे में जलन जब होती है ना, आपने एक वाइट कलर का सिरप देखा होगा, एक म्यूकेन है, एक और है वाइट कलर का। जब मैदे में जलन होती है ना, हम मिर्च वगैरह ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं, पानी कम पीते हैं, तो मैदे में जलन हो रही है, दर्द होती है। डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको वो सिरप लिख देगा, खाने से पहले वो पीते हैं, जिससे तेज़ाबियत कम हो जाती है। अगर रात के वक्त आपको ये प्रॉब्लम आ जाए, रात के वक्त मैदे में जलन शुरू हो जाए, डॉक्टर के पास आप नहीं जा सकते, मौसम ख़राब है, डॉक्टर करीब नहीं है, तो घर के अंदर मीठा सोडा होता है। मीठा सोडा थोड़ा सा पानी में डिज़ोल्व करके ना, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा पानी में डिज़ोल्व करें, उसको पी ले, वो यही काम करेगा, क्योंकि मीठा सोडा बेस है। और मैदे में जलन एसिडिटी की वजह से होती है। इट इज़ आल्सो यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ बीज स्टिंग, बीज शहद की मक्खी को कहती हैं। पिछले लेसन में हमने पढ़ा था वेस्प, बेर, डेमो जैसे कहते हैं। अगर डेमो काट ले तो एस्टिक एसिड लगाते हैं, क्योंकि डेमो का जो रंग है वो बेस है। अगर शहद की मक्खी काट ले तो ये बेस लगाते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि शहद की मक्खी का रंग एसिडिक है। उसके बाद एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एज फॉर्मिंग एजेंट इन फायर एक्सटिंग्विशर, आग बुझाने वाले आलात में झाग पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आग बुझाने वाला आला कभी आपने देखा हो, बैंक में होता है, शॉपिंग प्लाजा में होता है, ये वो रेड कलर का दीवार के साथ लगा होता है, लोहे का बना होता है ना, ये एल्यूमिनियम का, लोहे का, मेटल का बना होता है। और बैंकों में होता है, ये बड़े बड़े शॉपिंग प्लाजा में होता है। और जब खुदा न खाता वहाँ आग लग जाती है तो इसको फिर हम यूज़ करते हैं। अमोनियम हाइड्रोक्साइड रिमूव ग्रीस स्टेन्स फ्रॉम क्लॉथ, कपड़े के ऊपर ग्रीस लग गई है, घी लग गया है, तो उसको ख़त्म करने के लिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करते हैं। तो बेटा आज का लेसन हमारा इतना ही है।
आज के लेसन में मैंने आपको बेसिस कि केमिकल रिएक्शन, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ और उसके इस्तेमालात बताए हैं। अब आप इस लेसन को नोट करना है तो कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी हौसला अफजाई भी हो। अब आपको मैं ये नोट करने के लिए दे रहा हूँ। अल्लाह हाफिज़।